नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सुल्तानपुरी में, जहां पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फूल शादमानी। और वो ना सिर्फ अपना ख्याल रख रही हैं बल्कि अपने सास ससुर का भी ख्याल रख रही हैं, हकीम साहब के नुस्खे अपना के, हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करवा के। तो जानते हैं उन्हीं से कि हकीम साहब से वो कैसे जुड़ी और किस तरह से उन्होंने अपने सास ससुर को दवाइयाँ बताई हकीम साहब की, और कितने उनके सास ससुर अभी सेहतमंद हैं। मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आदाब जी। कैसी हैं आप? ठीक जी। तो चलिए, आप पहले तो हमें ये बताएं कि आप करती क्या हैं, आपके घर में कौन कौन है? मैं हाउस वाइफ हूँ और घर के ही काम में रहती हूँ ज़्यादातर। और मेरी सास ससुर हैं, जेठानी हैं, देवरानी हैं और एक देवर भी हैं। तो एक बड़ा परिवार है जी। आपका। तो आप से ही हमने जाना था कि आपके ज़रिए ही आपने अपने सास ससुर को हकीम साहब से जोड़ा और उनकी सेहत में काफ़ी सुधार हुआ है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम आपसे भी बातचीत करें इस बारे में। तो किस तरह से आप हकीम साहब से जुड़ी, कैसे उनके बारे में पता चला? हमने टीवी पर प्रोग्राम देखा था, तो फिर हम काफ़ी टाइम तक देखते भी रहे। फिर हमने सोचा नहीं, पता नहीं कैसा दवाई काम भी करेगी या नहीं। काफ़ी 2-3 दिन हम देखते रहे। फिर एक दिन हमने मंगवाई दवाई। अम्मी जो है मेरी सास, तो उनको प्रॉब्लम थी नसों की, और उससे पहले थी उनके पेट में ना एक गांठ थी। उसकी प्रॉब्लम थी जो कि चर्बी की गांठ थी, और वो बढ़ती जा रही थी। और अल्ट्रासाउंड करवाने पर ना यही बतलाते थे कि इतने mm की गांठ है और इतने mm की गांठ है। तो वो काफ़ी टाइम, मतलब जो डॉक्टर बोलते थे वो तो सर्जरी को ही बोलते थे। लेकिन इन्होंने, जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने बोला कि ना मुझे सर्जरी नहीं करवानी है और मुझे यही दवाई खानी है, क्या पता इसी दवाई से मुझे फ़ायदा हो जाए। तो फिर मुझसे उन्होंने ये दवाई, हम एक साथ ही प्रोग्राम देखते थे, फिर मैंने तभी ये ऑर्डर की दवाई। गैस की प्रॉब्लम होने लगी अम्मी को, उसकी दवाई मंगवाई, उसमें फ़ायदा। और फिर मतलब नसें ना इनकी जाम होने लगी, हाथ पे ठंड सुन हो जाते थे, फिर उसकी दवाई मंगवाई। फिर जो है कि मेरे ससुर को शुगर है, डायबिटीज़, तो हमने उसमें भी देखा था कि ना जैतून का सिरका मंगवा, तो वो जैतून का सिरका मैंने अपने ससुर को मंगवा कर दिया शुगर के लिए। आराम तो है? उनको बहुत फ़ायदा है। तीसरी चौथी बोतल मंगवाई है मैंने। अच्छा। वो जो सास को जो नसों की दिक्कत थी, इसके लिए क्या मंगवाया आपने? उसके लिए कैप्सूल मंगवाए। कौन से? टी केयर। टी केयर। गोंसिया का इस्तेमाल करवाया? जी। गोंसिया, गोंद मोरिंगा, गोंसिया, गोंद मोरिंगा, और काफ़ी दवाइयाँ आपने मंगवा ली हैं, तो याद रखना मुश्किल हो रहा है। जी। मैंने अपनी अम्मी, जो मेरी मायके में, मैंने अपनी अम्मी को भी दिलवाई है। उनके जोड़ों में दर्द, हाँ, सास को मेरे जोड़ों में दर्द था, तो उनके लिए गोंसिया मंगवाया था। उसमें उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो फिर मेरी अम्मी जो है ना, उनके भी घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है, उनसे भी उठा बैठा नहीं जा रहा था, तो उनको भी मैंने गोंसिया मंगवा कर दिया। उनको भी बहुत आराम है जी। वो अभी ले रही हैं, उन्होंने अभी शुरुआत की है। तो आपके जो सास ससुर हैं वो आपकी बताई हुई दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा क्या खिला रही हो, हमें नहीं खानी है, या फिर वो यूनानी पे विश्वास पहले से करते हैं? नहीं, पहले से विश्वास करते हैं पहले से ही। अच्छा, तो आराम से उन्होंने दवाइयाँ खा ली? अभी भी ले रहे हैं। मेरे ससुर जैतून का सिरका ले रहे हैं, जो कि डायबिटीज़ के लिए है। और वो नहीं लेते हैं तो उन्हें मतलब एकदम बहुत वीकनेस सी मतलब महसूस होती है, और वो उसको लेते हैं तो वो बहुत अच्छा बेटर फील करते हैं उसको लेकर। जी। और जो मेरी सास हैं, वो भी, उनकी भी दवाइयाँ अब ख़त्म हो गई हैं, अब तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। दोनों की उम्र कितनी होगी लगभग? 50 होगी शायद। 50 सास की? जी। और ससुर की 55। अच्छा जी। 55, ठीक है। तो हकीम साहब से आप लोग जुड़ गए हैं और आपके सास ससुर आपके ज़रिए ठीक भी हो रहे हैं। पड़ोसी को भी दवाई दिलवाई है। अच्छा, तो उनका क्या कहना है? उन्होंने, उनसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन जब उन्होंने हमारा फ़ायदा देखा तो उन्होंने भी हमसे दवाई मुझसे ही ऑर्डर करवाई है, मेरे ही नंबर पर। अच्छा जी। उनको ये नसों में, मतलब जो पैर है उसकी नस खिंचती थी, उनकी दर्द होता था, तो उन्होंने कहा वहाँ में भी दवाई ऑर्डर करवाओ। कब्ज़ की प्रॉब्लम उन्हें भी थी, तो काफ़ी 3-4 प्रॉब्लम बतलाई थी उन्होंने। उनकी दवाई भी मैंने 3-4 प्रॉब्लम की मंगवा कर दी है मैंने।
तो घर में भी खिदमत कर रही हैं और बाहर भी खिदमत कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। तो हकीम साहब से जुड़ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप लोग संतुष्ट हैं, एक सही जगह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? जी जी। ठीक है। तो हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बस बहुत बहुत शुक्रिया है, और हम इसी को यूज़ करें। तो आपके जो सास ससुर हैं उनको जब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, शुगर की, आपके ससुर को, सास को, आपके काफ़ी सारी दिक्कत परेशानी रही, तो खूब ट्रीटमेंट भी कराए होंगे आप लोगों ने? जी बहुत ज़्यादा। कोई आराम नहीं मिल पाया? नहीं, जो अम्मी की हैं हमने बहुत 1 महीना, ये जो हाथों में, पहले तो उनके जोड़ों में दर्द था, घुटनों में, तो उन घुटनों की हमने काफ़ी टाइम मैंने एक्सरा भी करवा कर आई हूँ। ये उन्होंने बोला जोड़ हट गया, मतलब बहुत प्रॉब्लम बतलाई, एक जांचें हुई, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। दवाई भी करी हमने 15-20 दिन, 1 महीना, उसके बाद फिर यही हमने आपकी दवाई ऑर्डर की। चलिए, आराम आपको मिल जी। गया। और फिर नसों की प्रॉब्लम, फिर उसमें भी जांचें करवाई, उसमें भी ये मतलब कि एक पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आई थी, विटामिन बी की बतला रहे थे, तो मगर आराम नहीं हुआ था, दवाई खाई थी। लेकिन अब रिजल्ट लेकिन अच्छा है। इसमें जो आपकी ये सुलेमान हकीम जी की हमने दवाई ली है, दिलवाई है अम्मी को, उससे बहुत फ़ायदा है, बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और ये जान के कि आप कितनी खिदमत का काम कर रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया और हमसे ख़ास बातचीत की, अपने घर हमें बुलाया। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी सुना फूल शादमानी जी को, जो काफ़ी लोगों की खिदमत कर रही हैं और बहुत सारे लोगों की वो खिदमत भी कर रही हैं, जैसा कि आपने सुना। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ फूल शादमानी जी की सास से, और ससुर से भी मैं आपको मिलवाऊंगी। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं उनकी सेहत का हाल। नजमा जी, कैसी हैं आप? आदाब। ठीक हूँ। ठीक है, बताइए अपने बारे में। आपकी बहू ने बहुत सेवा कर ली आपकी, आपको हकीम साहब की दवाइयाँ पहुँचा दी, बता दी, कैसी सेहत है अभी? अब ठीक है, पहले से बेहतर है। परेशानी क्या रही आपको? मेरे को दर्द रहता था पूरे शरीर में, जोड़ में, कूल्हे में। फिर मैंने उनसे गोंसिया मंगवाया, वो खाया, उससे आराम है, बहुत आराम मिला आपको? उनके लिए वो मंगाया था जैतून का सिरका और जामुन का गोंद, शुगर के लिए, उनको ही बहुत आराम है। आपके हस्बैंड को? जी जी। तकलीफ़ कब से थी आपको ये? मेरे को तो कम से कम 5-6 साल हो गए थे। अच्छा, और दवाइयों का असर कब से दिखना शुरू हो गया गोंसिया का? ये तो मैं कितनी दवाई खाई, कोई फ़ायदा नहीं आता। गोंसिया से फ़ायदा है। कितने दिन में लगा फ़ायदा? 3 महीने खाया। 3 महीने खाया आपने? और जो पहले दवाइयाँ चल रही थी वो छुटी? वो तो छुट गई, अब नहीं खा रही। अब नहीं खा रही? ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जो नसों में दिक्कत थी, घुटने में दिक्कत थी, क्या दिक्कत आती थी? उतरने चढ़ने में आती थी? हाँ, जीना तो बिल्कुल नहीं चढ़ जाता था, ये मोड़ने में इतना दर्द होता था बहुत, और ये उंगली तो पूरी मोड़ी नहीं थी। मुड़ी नहीं? अच्छा, ऐसे उंगली करके हमें हाँ, ये दिखाएंगे आप? ऐसे अभी अच्छा, मुड़ती नहीं है, अब मुड़ती है। बिल्कुल ऐसे रहती थी, यहाँ तक आती ही नहीं थी, मुट्ठी नहीं बंद हुई थी। अच्छा। ना आटा गूंद पाऊँ थी, हाँ। अलग कड़ी नहीं बैठ जाता 1 मिनट भी, अब बैठ जाती हूँ। तो आपकी बहू ने आपको बताया कि आप हाँ, ये टीवी गोंद पे का देखा था इस्तेमाल प्रोग्राम, करें? हाँ, तो हाँ, उन्होंने कर दिया, बुक मंगा के दे दिया। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि क्या खिला रही हैं वो मैं नहीं खाऊंगी, पहली बहुत आराम नहीं मिल पाया मैं मुझे? परेशानी इतनी थी दर्द से, इसलिए मैं खा लिया, कितना भी कड़वा के। खा लिया आपने भरोसे के साथ, जी, सब्र के साथ। देखती टीवी, दुनिया को फायदा हो रहा है तो मैं भी खा के देख लेती। सबका बोला है, सबका हो है, सब ये दवाई खाएंगे तो। शुक्रिया मैम। अब आपको हम दर्शकों को मिलवाएंगे फूल शादमानी जी के ससुर से, और उन्हीं से जानते हैं कि अब वो कितना बेहतर खुद को महसूस करते हैं, कितना फ़ायदा उनको हकीम साहब की दवाई से हुआ है। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। आदाब। आप अपने बारे में हमें बताएं सर, आप क्या करते हैं? मैं मछली का काम करता हूँ। ठीक है, आपकी बहू ने आपको हकीम साहब की दवाई बताई सर, आपको परेशानी क्या थी? मुझे शुगर बढ़ती थी। क्या खाया आपने हकीम साहब के नुस्खे में या दवाई? मैंने जी उनका जामुन का गोंद भी खाया। हाँ हाँ। और जैतून का सिरके से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, शुगर कंट्रोल है? हाँ, शुगर कंट्रोल रहती है। और जैसे मेरे गैस बनता था, हाँ हाँ हाँ। वो गैस नहीं बनता मेरे को। ठीक है, और मेरे को भूख भी लगती है। अच्छे से खुल के खाते हैं? हाँ, बढ़िया खाना खाता हूँ। हाँ हाँ। और अगर जैसे किसी दिन अगर रह जाता है तो सुबह को ऐसा होता है कि खाने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी। तो मैंने इसलिए 2-3 बार मंगा लिया। 3 बार? 3 बार। क्या जैतून का और सिरका? जैतून का सिरका। हाँ हाँ। और जामुन का गोंद तो मैं खा ही रहा हूँ। ठीक है, वो भी खा रहा हूँ, क्यों मैंने शुगर की दवाइयाँ बहुत खाई जी। ठीक है, लेकिन मुझे गैस बनती थी मेरे। और सिर में मेरे दाने से हो जाते थे। अच्छा। हाँ, जब से मैंने जैतून का सिरका पिया ना तो मेरे गैस बनती है
ठीक है, ना मेरे सर में दाने होते हैं और भूख भी लगती है मुझे। अरे वाह, अब किसी और दवाई की ज़रूरत तो नहीं पड़ती? ना, और कुछ नहीं खाता जी मैं। सिर्फ हकीम साहब के इस्तेमाल कर रहे हैं दवाई? हाँ, वही खाती हूँ। हकीम साहब का प्रोग्राम देखते हैं सर? जी, मुझे भी तो मंगवाई थी। कैसा लगता है प्रोग्राम? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जनाब जी। बहुत ही ज़्यादा। और छोटी बहू है, हाँ हाँ हाँ। वो भी मंगा के देती है। अच्छा, उसे बोल देती घरवाली हमारे बच्चे कि बेटा वो दवाई मंगा दे। मैं खुद बोल देता हूँ बेटा दवाई ख़त्म होने वाली है, वो मंगा लेना, ठीक है, मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो बुक वही करती है। एक लड़का और था पड़ोस में, उसके भी यहाँ दर्द होता था पैर में, तो उसको गोंसिया मंगा के दिया था। अच्छा, आपकी बहू ने? हाँ, उसने मंगा के दिया था। हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगे सर, कहना चाहेंगे? हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी दवाइयाँ आज तक जैसे सुलेमान हकीम ने बताई हैं, और मुफ्त के नुस्खे ही बताते हैं वो। अगर कोई पैसे नहीं है तो मुफ्त के नुस्खे बता रहा हूँ, वो लिख लो। वो कह रहे कापी पेन लेके बैठो, सुलेमान हकीम कापी लेके बैठो, अपने नुस्खे लिखो और फ्री की दवाई खाओ। सही बात। ऐसे तो हकीम अब कहाँ रखे हैं, ऐसे हकीम नहीं मिलते अब। शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की, अपने घर हमें बुलाया, आपकी सेहत का हाल जानने का हमें मौका मिला। तो दर्शकों, आप सभी को मिलवाया मैंने एक ऐसे परिवार से जो दिल्ली के सुल्तानपुरी में रहते हैं। इनकी बहू हैं फूल शादमानी, जिन्होंने एक कोशिश करके और विश्वास के साथ हकीम साहब से वो जुड़ी भी, और अपने सास ससुर की खिदमत के लिए उनकी सेहत को देखते हुए उन्होंने हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करवाया। और देखिए, आपने खुद सुना कि उनके सास ससुर कितना सेहतमंद खुद को महसूस करते हैं। तो आप भी अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी ये समझना होगा कि यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे कितने असरदार, कितने कारगर साबित होते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।